सीढ़ियां चढ़ने उतरने से लेकर के घर में कोई भारी सामान उठाने तक शरीर झुकता है, मुड़ता है, नीचे की तरफ, ये आगे पीछे असली की धन तरफ। तो आरोग्यम धन संपदा है मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल ठीक बात स्वामी जी। तो स्ट्रक्चरल बैलेंस आज पूरे सलीके से बता दिया धीरज के साथ। जी। हाँ, लेकिन ऐसे। स्वामी जी हम घर में तमाम काम और करते एक और वक्त तरीका अपने है, उल्टे लिटा करके पिंडली दबा देते हैं। उल्टे लिटा करके पिंडली दबा दो, उससे भी नाभि कोड़ी ठीक हो जाती है, पेट ठीक हो जाता है, आंतें ठीक हो जाती है। ये पिंडली दबा करके बताना भाई अजीत राणा जी। हाँ, इनका तुमने स्ट्रक्चरल बैलेंस तो कर दिया। अब ना उल्टे लिटा करके और पेट पिंडलियाँ दबा देते, उससे पेट अच्छा हो जाता है एकदम, बहुत ज़बरदस्त है। तो मंडू का आसन ऐसे दो तरह से मुट्ठी बांध के और ऐसे, और एक तो ऐसे ही होता है। अंजलि में पैर ले लो, हस्त अंजलि मंडू का आसन। हाथ की अंजलि में पेट आ गया और अंजलि के अंदर पेट आ गया और फिर मंडू का आसन हो गया। उदरांजलि मंडू का आसन, उदर अंजलि में आ गया, उदरांजलि मंडू का आसन। और यदि कोई गोमुखासन करता है, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बड़ा अच्छा है। बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर, एड़ी पर बैठ सके तो बहुत अच्छी बात है। एक एड़ी एनस के पास, और देखो ये दूसरी एड़ी ऐसे खिंच करके ना, ये जंघा के इसके कुल्ले के पास, थाई के पास ऐसे लगती है। ये है मामला जोरदार। ऐसे ऊपर वाला हाथ कान के साथ, सिर के साथ सटा हुआ, बीच में जो है थोड़े हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। थैंक यू पीसीआर वाले, इन्होंने हुसैन भाई आपसे फिर हमको जोड़ दिया। वैसे हम तो जुड़े ही हुए थे, ये फोन कट गया था। वही मैं सोचूं स्वामी जी कि आज आप सुनने को राजी नहीं है। गोमुखासन भी नाभि मेरी बात आप तक पहुंच नहीं पा रही है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि सीढ़ियां चढ़ने उतरने से लेकर के घर में कोई भारी सामान उठाने तक शरीर मूव करता है अलग अलग तरीके से, लेकिन हम कई बार अपने मूवमेंट पर ध्यान नहीं दे पाते कि हमारा मूवमेंट सही है या नहीं है। इसकी वजह से नतीजा ये होता है कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी फिर वहाँ से शुरू होती है। कई बार लोगों के पैर जो हैं स्वामी जी, वो छोटे बड़े हो जाते हैं, पैर की लेंथ ज़्यादा और कम हो जाती है, जिससे लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे स्वामी जी वात पित्त कफ के उसी तरह से वात पित्त कफ भी इम्बैलेंस होता है। तो स्वामी जी दोनों चीज़ों के बारे में बताइए, दोनों का समाधान क्या है? ये जो पैर ऊंचे नीचे होते हैं ना, इसमें बड़ा कारण होता है शैटिका, एक नव दबती है। शैटिका भी इसका एक कारण है, स्किलियोसिस इसका दूसरा कारण है। लंबे समय तक RACRP, ANA, AVN, HLB25 आदि ये ज़्यादा गड़बड़ रहते हैं, अथवा HLB27 ये भी लंबे समय तक गड़बड़ रहता है, तब भी ये स्थिति बन जाती है। और वात भी लंबे समय तक गड़बड़ रहता है, तो वो भी जो है पूरे शरीर में ही ऐसे तबाही पैदा कर देता है और पैर ऊपर नीचे होने लगते हैं। इसके लिए ताड़ासन तो हमने प्रारंभ में बताया था, भुजंगासन मर्कटासन के साथ एक ये भी अभ्यास करें। और उसके लिए एक तो श्रृंगी चिकित्सा, ये हमारे श्रृंगी वाले भाई ये तो घुटने में लगा रखी है, ऐसे कमर में भी लगाते हैं, पीठ के ऊपर भी। हाँ, ये श्रृंगी बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, ये श्रृंगी पीठ के ऊपर लगा देते हैं, वहाँ पर एक्यूपंक्चर भी करते हैं, जैसे हमारे श्रीनिवास कर रहे हैं। हाँ, लक्ष्मी श्रीनिवास जोरदार है ये भी। और उसमें कटी बस्ती भी करते हैं। फिर पोटली मसाज जो चल ही रहा है, कटी बस्ती भी करते हैं, ग्रीवा बस्ती भी करते हैं, पृष्ठ बस्ती भी करते हैं। और ये देखो, ये अभ्यास तो बड़ा इजी है, ऐसे और ऐसे। और फिर एक अभ्यास बड़ा आसान सा है, बटरफ्लाई। अब देखो बटरफ्लाई से एक भाई आया, बोले जी मैंने तो लौकी कल्प किया, लौकी में तुलसी 11 से 21 पत्ते और धीरे धीरे करके 5 से 11 काली मिर्च वो लिया और ये बटरफ्लाई किया, प्रोस्टेट ठीक हो गया। इससे जो पैर ऊंचे नीचे हो जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और जब ज़्यादा ही लड़खड़ाने लगते हैं तब फिर त्रयोदशांग, गुग्गल, अश्वगंधा, अश्वशिला,
या योगराज गुग्गल खाने के बाद, और खाली पेट ये पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट इधर रखे, फिर थोड़ा उसमें मसाज आदि और भी चीज़ें कराते हैं, पेडानिल तेल से पेडानिल स्प्रे ये सब प्रयोग करते हैं। और 100 ग्राम एलोवेरा, ये एलोवेरा रखा है ना, देखो ये एटीएम ये रखा है, ये एटीएम है हेल्थ का एटीएम, वो एटीएम पैसे वाला नहीं है, वो वेल्थ वाला है। एलोवेरा का पल्प 100 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, ये अंकुरित वाली, अंकुरित मेथी बड़ी ज़बरदस्त, हल्दी 10 ग्राम, हल्दी का चीज़ के फिर इसको छोंक करके इसको खाते हैं। रागी बाजरे की रोटी देते हैं और 3 दिन तो उपवास ही कराते हैं सप्ताह में, फिर 3 दिन ये डाइट देते हैं, फिर 1 दिन पूरा उपवास करा देते हैं। उसमें केवल ये हड़जोड़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, दशमूल पीड़ांतक क्वाथ, नहीं तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना ये रस पिलाते हैं। और अंदर से क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है ना, तो वो फिर ये दे देते हैं ऑर्थो केयर 1-1 चम्मच। और मैंने तो कई बार लोगों को कहा है कि भाई सुबह सुबह खाली पेट ये पी लिया करो नारियल का तेल, गाय का घी। और जो थोड़े मजबूत से हैं ये तो उर्मिला को दे देता हूँ, बहुत सेवा करती है, आप तो ये खाना गोंद के लड्डू इसमें हड्डियाँ फिर मजबूत रहेंगी, आपको बहुत काम करना है नक्सल एरिया के अंदर। तो स्वामी जी, ऐसी ये चीज़ें करने से ना फिर ये जो आपने बताया, जो बैलेंस बिगड़ रहा है ना बॉडी का स्ट्रक्चर का और वात का बैलेंस, उसके लिए तो फिर सप्ताह में 1 बार एनिमा ले लेना चाहिए, सप्ताह में 1 बार पूरा उपवास। जी, गोंद इसका भी मैंने प्रयोग बता दिया पहले ही। और हाँ,